बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। वीएस फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट कोर्स की सीरीज़ में HTML के कोर्स में जो हमारे आज का टॉपिक है वो है HTML हेडिंग्स। आज हम पढ़ेंगे HTML हेडिंग्स क्या होती हैं और ये क्यों ज़रूरी होती हैं हमारे वेब पेज में कंटेंट क्रिएट करने के लिए। तो HTML हेडिंग्स जो हैं वो एक्चुअल में ऐसे टाइटल या सब टाइटल्स के तौर पर हम अपने वेब पेज पे डिफ़ाइन करते हैं जिनको हमें डिस्प्ले करना होता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में, जब आप अपना कोई नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते थे तो उसमें आप लोग जो मेन टॉपिक होता था वो आप काफ़ी प्रोमिनेंट लिखते थे। देन उसका जो फिर नेक्स्ट हेडिंग होती थी वो थोड़ी कम प्रोमिनेंट होती थी और उस हेडिंग की फिर आगे सब हेडिंग्स होती थी। तो फिर हम उसी सीक्वेंस जो है वो अपनी हेडिंग्स को जो है वो प्रोमिनेंट करते थे। तो तकरीबन उसी तरह ही हम वेब पेज में भी अपने हेडिंग्स को जो है वो हैंडल करते हैं। HTML हेडिंग्स जो है वो एक्चुअल में मेनली जो इस्तेमाल होती हैं, जो हम ब्लॉग्स राइट किए जाते हैं उनमें हेडिंग्स का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा होता है। हमारे पास जो है वो HTML में हमारे पास वेब पेज में हेडिंग्स होती हैं वो 6 तरह की होती हैं। ये हम एग्जांपल में जो है वो देखते हैं कि ये किस तरह से हेडिंग्स होती हैं। थोड़ा मैं आपको थ्योरेटिकली समझाना चाह रही थी कि हेडिंग्स क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। हम अब अपना एक प्रैक्टिकल करते हैं और उसमें देखते हैं कि हेडिंग्स जो है वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपने वेब पेज में। ये हमारा मेन स्ट्रक्चर है HTML डॉक्यूमेंट का, जो कि प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा था। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी तो काइंडली मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मैं कुछ जो है वो हेडिंग्स लिखती हूँ। H1 हमारे पास 6 तरह की हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, H1 में मैं लिखती हूँ दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग। ठीक है, उसके बाद मैं H2 की हेडिंग देती हूँ दिस इज़ सेकंड हेडिंग। ओके, इसी तरह मैं 6 हेडिंग जो है H3 जो है ये हमारी थर्ड हेडिंग होती है, दिस इज़ थर्ड हेडिंग। इसी तरह H3 हेडिंग हो गई और हमारे पास H4 हो गया, दिस इज़ फोर्थ हेडिंग। और अब हम H5 लिखेंगे, दिस इज़ फिफ्थ हेडिंग। देन H6। हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं। हमारे HTML के वेब पेज में हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं जो कि हम डिफरेंट तरीक़ों से अपने वेब पेज में यूज़ करते हैं। 6th हेडिंग, और ये HTML के प्रोग्राम्स में या हमारे वेब पेज बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम इसकी आउटपुट जो है वो ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं। तो ये देखें, इस तरह से हमारी आउटपुट आ गई। ये हमारी टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। ये एक फ़र्स्ट हेडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, देन सेकंड कम, फिर थर्ड कम, इस तरह से हमारा सीक्वेंस जो है वो चलता है। जो फर्स्ट हेडिंग होती है हमारी, ये हमारी इम्पोर्टेंट होती है हमारे मेन जो हमारा टॉपिक होता है उसको शो करने के लिए। और ये हेडिंग्स जो होती हैं हमारी SEO के लिए बहुत जो है वो ज़रूरी होती हैं हमारे पेज में। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ। इसमें ये देखें अगर आप, तो हमारे पास ये जो सबसे पहली ये व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी लिखा हुआ है, ये जो है हमारी हेडिंग 1 है। ये प्रोमिनेंट है। अगर ये हेडिंग 1 भी नहीं है तो ये है बड़ी हेडिंग।
ठीक है, उसको उन्होंने प्रोमिनेंट करने के लिए हेडिंग H1 के टैग में दिया हुआ होगा। फिर कम वाली हेडिंग आ गई, देन सब हेडिंग्स आगे आ रही हैं। इस तरह से ये इस चीज़ को जो है वो शो करने के लिए हम हेडिंग्स जो हैं वो अपने वेब पेज में यूज़ करते हैं। हम जैसे ये देखें, ये हमारी मेन हेडिंग है, हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्क, एंड देन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। ये हमारी आगे इसकी सब हेडिंग है जो कि उन्होंने कम प्रोमिनेंट की हुई हैं। इसी तरह से ये सीक्वेंस हमारा हेडिंग्स का जो है हम अपने कंटेंट में यूज़ करते हैं। हेडिंग्स जो हैं वो हमारे वेब पेज की एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। हमारे कंटेंट का जो मेन कीवर्ड होता है, जो मेन हेडिंग होती है, वो हमेशा जो है वो H1 के टैग में यूज़ होती है। ये था हमारा आज का टॉपिक हेडिंग्स पे। होप सो आपको ये हेडिंग्स समझ आ गई होंगी। एक्सप्लोर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें ताकि HTML और वेब डेवलपमेंट सीरीज़ की तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें और आप इन स्किल्स को जो है वो सीख सकें।